ये बंद करो इसको पहले। क्यों सर, कैमरा के आगे नहीं बोल? मैम क्या जब सारा जो मैटर इतना ज्यादा उठ चुका है तो कैमरा के आगे आके दिस इज नॉट द वे। जितने भी पेरेंट्स हैं, मंडे को कोई भी अपना बच्चा स्कूल में नहीं भेजेगा। मंडे को कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा और फीस कोई सबमिट नहीं करेगा। मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय। का ये कहना है कि आप फीस पे करो, हम रिफंड करेंगे। ऐसा कोई पोजीशन होता नहीं है और हम करेंगे नहीं। जाके पेरेंट्स को बोल दो कि अभी जैसे चल रहा है चलने दो, बाद में हम कराएंगे। ना सरकारी एक नंबर का स्कूल है, ऐसा नहीं है कि टीचर वहाँ नहीं पढ़ाते। सड़कों पर उतर आए ये स्कूल की तानाशाही के खिलाफ कि जिस तरीके से 20,000 40,000 रुपए हमें भरना है अप्रैल में। अंदर हम गए थे जी, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लॉलीपॉप दे दिया है सिर्फ कि हम इस पे डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। हमारा प्रिंसिपल है कौन, कभी सामने आता ही को यही पैसा खा रहे हैं, किताबों में पैसा खा रहे हैं, ड्रेस में पैसा खा रहे हैं, ठीक है, पिकनिक के नाम पे बच्चों को लेके जाते हैं, उसमें भी पैसा खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। राजधानी दिल्ली के स्कूल, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। देखिए, छा रखे हैं हर तरफ। पेरेंट्स ने इन स्कूलों को काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया। सभी के सभी नामी स्कूल, मदर डिवाइन हो, GPS हो या पश्चिम विहार का इंद्रप्रस्थ हो। देखिए, मदर डिवाइन स्कूल के बाहर की तस्वीरें देखें तो एक समय पे इस वक्त, अगर मैं आपको अभी टाइम बताऊं तो देखिए 2 बज रहे हैं, छुट्टी का ये टाइम होता है। आपको लग रहा होगा ये अपने अपने बच्चों को लेने आए हैं, लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये यहाँ पे आए हैं प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल करने। किस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट अपनी दादागिरी पर उतर आया है, बच्चों से मनमानी फीस मांगी जा रही है, पेरेंट्स से जो है अवैध तरीके से वसूली की जा रही है फीस के माध्यम से। अभी आप देखेंगे तो पीछे इतनी ज़्यादा संख्या में आपको पेरेंट्स मौजूद आएंगे। रोज़ाना जो है छुट्टी का टाइम होता है, बच्चों को लेने आते हैं, लेकिन आज अपने बच्चों के लिए लड़ने पहुँचे हैं प्रशासन से। लेकिन प्रशासन जो है इतना ज़्यादा सोच रखा है कि पेरेंट्स की कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। आपको पता होगा, मनमानी फीस बच्चों से ऐठी जा रही है, पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ज़्यादा फीस देने का। फीस ना देने पर बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। पेरेंट्स से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग कब से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। और मदर डिवाइन स्कूल, जाना माना रोहिणी का ये मदर डिवाइन स्कूल आखिर इतनी ज़्यादा सुर्खियों में क्यों आ गया? एनुअल फीस जो बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए, ठीक है ना? बुलाइए उनसे, पेरेंट्स अंडर प्रिंसिपल नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, उसके बाद भी मीटिंग किससे चल रही है? प्रिंसिपल स्कूल में कभी आता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जानते ही नहीं तो है कि ये जो आप लोगों को मैसेज देने आए हैं बाहर, ये कौन? पता नहीं कौन है ये, और छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हैं। फिर ये उनकी तरफ से बोल रहे हैं। उनकी तरफ से बोल रही तो शांत कराने में लगे हैं क्योंकि सोच रहे कुछ बातें बन जाए। स्कूल के जानते ही नहीं है कि हमारा प्रिंसिपल है कौन, कभी सामने आता ही बच्चों को यही नहीं पता, बच्चों को पता ही नहीं है। मीटिंग को 2 घंटे होने को आ रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा और हमारे बच्चे भी घर में अकेले हैं। कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? 2 घंटे से आप लोग यहाँ हाँ जी, 2 घंटे से खड़े हुए हैं यहाँ पर। इन्होंने इलीगल तरीके से फीसें बढ़ाई हैं। कल भी हम 3 घंटे खड़े होकर गए हैं गर्मी के अंदर पूरा, और आज भी 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट, स्कूल के मैनेजमेंट ने 1 तारीख को अपडेट की है फीस स्कूल के साइट के ऊपर। हमें बाद में पता लगा कि 25% फीसें बढ़ा दी गई है। हाँ, पिछले महीने में मेरी बच्ची की 48 रुपये फीस पे कर रहा था लमसम, पक्का कंफर्म याद नहीं है, लमसम लगभग यही है। अब मंथली 6,000 रुपये की लमसम जा रही है। हमने 6,000 रुपये की लमसम जा रही है। मैम देखो, कैलकुलेट करके देखो तो 25% बढ़ गया। गवर्नमेंट का रूल भी वैलिड करते हैं तो मैडम 2-3% बढ़ा सकते हैं, 5% बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 25% बढ़ा दो। तो इन्होंने बताया कि इतनी फीस क्यों? मैडम ये हर जगह पैसा खा रहे हैं, किताबों में पैसा खा रहे हैं, ड्रेस में पैसा खा रहे हैं, ठीक है, पिकनिक के नाम पे बच्चों को लेके जाते हैं, उसमें भी पैसा खा रहे हैं, हर जगह पैसा खा रहे हैं। 4th क्लास के बच्चे का 6,000 रुपये की बुक्स दे रहे हैं। मैम पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम लो, किसी स्कूल की बुक्स 6,000 रुपये में नहीं मिलेंगी। मैडम कौन सा रूल है सरकार का? सरकार आंग मुद्दे बैठी है, प्राइवेट स्कूलों पे मनमानी कर रही है, करोड़ों रुपया गबन किया जा रहा है मंथली के हिसाब से। मैम और 7th क्लास की तो 8,000 की है, 7th क्लास की इतनी ज्यादा फीस में इन्होंने हाई कर दिया। बहुत ज्यादा हाई करी हुई है। 2 बच्चे कैसे पढ़ाएंगे हम? चार्ज भी बहुत बढ़ा दिया है, एनुअल चार्ज 1000 से 14,000। प्रिंसिपल मिली आप लोगों को? कोई नहीं मिल रहा जी, कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कोई नहीं मिल रहा है यहाँ। कोई अपडेट नहीं आया, ना कोई मिलने आया है। अंदर बैठे हुए हैं, कहते हैं हम आपको टाइम दो। टाइम निकलते निकलते मैम साल निकल जाएगा, फीस कहाँ से देंगे हम? बड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो अंदर व्यक्ति मौजूद है, ये बताया जा रहा है ये भी एक पेरेंट्स है, अंदर मीटिंग चल रही है। पेरेंट्स को अंदर बैठा के बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास अभी 2 घंटे हो गए, 2 घंटे टाइम पास करवा रहे हैं, कुछ नहीं
ये सोच रहे हैं ना धूम में पेरेंट्स खड़े हैं, वो अपने घर चले जाए। ऐसा बोल ही नहीं रहे बिल्कुल भी, की तरफ से बात उन्हीं की तरफ से बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उन्हीं की तरफ से। पेरेंट्स नहीं, आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% पेरेंट्स। तो पेरेंट्स है ये जो अंदर इतने लोग अभी मौजूद हैं, ये मीटिंग किससे कर रहे हैं जब प्रिंसिपल ही पेरेंट्स गए थे, 30 पेरेंट्स यहाँ से गए हैं सब। किसके साथ मीटिंग चल रही है? ये जो टीचर है ना, जो मैनेजमेंट है, उनसे बात करने गए। स्कूल के बच्चे आज तक प्रिंसिपल को नहीं देखे हैं, बच्चे भी नहीं देखे हैं। प्रिंसिपल आई नहीं, आया ही नहीं प्रिंसिपल, कभी नहीं देखा। बच्चे जानते ही नहीं कि प्रिंसिपल है कौन स्कूल का। छोटे छोटे बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे प्रिंसिपल कौन है। तो ये है कि ऐसा बुक्स में क्या होता है जो पिछले साल पढ़ाया गया और इस साल चेंज हो जाता है। क्या पढ़ाया आपने? इसका तो पिछले साल आपने अच्छी पढ़ाई नहीं कराई। बच्चे ना किसी के आगे पीछे तो जो स्कूल के पढ़ रहे हैं तो वो बुक्स यूज कर सकते हैं ना, और हुआ है ये हमेशा। तो ऐसा क्या इस बार हुआ जो बुक्स हर बार चेंज, और बुक्स चेंज होने के बाद उसके डबल रेट हो जाते हैं। और प्लस जो एनसीईआरटी चल रही है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ाइए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 4 से चेंज 6-7 हज़ार की प्राइवेट बुक लगाते हैं, बच्चे ऐसे उठाते भी नहीं है उसको। और प्लस क्यों आप जो ट्यूशन पढ़ाने पर हमें मजबूर कर रहे हो? किस स्कूल में 60 बच्चे होते हैं एक सेक्शन में? किस स्कूल में होते हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में भी 30% होते हैं। सरकारी को हम ऐसे पेरेंट्स ही बदनाम कर दिए, वरना सरकारी 1 नंबर का स्कूल है। ऐसा नहीं है कि टीचर वहाँ नहीं पढ़ाते, हमारे जैसे टीचर सारे वहाँ पढ़ाते हैं, पर ये स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। हर चीज में इन्होंने जो है फीस बढ़ा दी, हर चीज में बढ़ा रखी, हर चीज में। आप मानोगे नहीं, बुद्ध विहार कितनी दूर है, थोड़ी सी दूर पे है। अगर हमारे 3 बच्चे आ रहे हैं तो आप क्यों 2100 रुपये कर दिए उसके? कितना सीएनजी बढ़ गया। और बच्चे इतनी सी सीट पे बैठते हैं, क्यों इतना भर रहे हो? लगाओ डबल बस लगाओ, बिल्कुल लगाओ। जो है स्कूल की चाहिए इनको, नोटबुक बाहर की नहीं यूज करने देते। अगर हमने लगवा दी ना तो बच्चों की टॉर्चर करते हैं। बच्चों को दे रहे हैं इतनी बड़ी नोटबुक, 40 रुपए की मिलती है नोटबुक, वो 75 रुपए की देते हैं। सब कुछ कह रहे हैं स्कूल से ही खरीद। और बच्चे बोल नहीं पाते अपने पेरेंट्स से कि हम यहाँ कैसे टॉर्चर हो रहे हैं। अभी देखो, मेरी लड़की 5th क्लास में थी, उसको आई कार्ड के लिए इतना बोला गया है, जबकि मैं सोच रही थी दूसरे में डालूंगी, लेकिन आई कार्ड के इन्होंने पैसे जबरदस्ती लेके मानने हैं। आप मानोगे नहीं मैम, मेरी बेटी इस स्कूल की टॉपर है, ठीक है, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने फीस जमा करना भूल गई, उसका रिजल्ट नहीं दिया। इन्होंने बोला कि पहले फीस जमा करके आओ। ये कहाँ की अच्छाई है? अगर आप, मेरा बच्चा इस स्कूल का टॉपर है तो आपको ही कुछ दे रहा है ना। अपने लिए तो बेशक कमा रहा है कि अपनी पढ़ाई, पर आपको भी तो कुछ दे रहा है। तो उसके लिए इतना तो आप कर सकते थे ना कि इसको रिजल्ट दो। आप उसके पेरेंट्स को उसके सामने और पेरेंट्स के सामने बेइज्जती कर रहे हो कि आपने फीस नहीं जमा कर पाए। तो ये गलत चीज़ है ना। हमारे और 3 बच्चे इस स्कूल में नए पढ़ने आए, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। किसी और स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए टीचर को ना, पर यहाँ ऐसा नहीं है। मैं हर टीचर को नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ टीचर हैं यहाँ पर जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अंदर आप देखेंगे पेरेंट्स भी मौजूद है, मीटिंग चल रही है, लग रहा है कोई समाधान निकले? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमारे पास जो आ रहे हैं वो पेरेंट्स नहीं हैं, वो हमें ही सर्टिफाइज कर रहे हैं कि आप साइड हो जाओ, आप जो है भीड़ मत लगाओ, आप शांति। सीजन होता तो आधे घंटे में आ जाता, अभी 1-1.5 घंटा हो गया है। उन्हें पता नहीं क्या गोली दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अभी बाहर आने के हमें आप लोगों की फीस बढ़ाई है, बच्चों की क्लासेस लग रही है, बच्चों को घर बिठा दिया? नहीं, अभी तो क्लासेस शुरू हो गई हैं जी। बार बार फीस के मैसेज आ रहे हैं कि फीस। हाँ, तो 20 फीस तो 3 तारीख तक तो भरना ही भरना है ना। एनुअल फीस है ना, 50% बढ़ा दी एकदम से। हाँ, और जो आप पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है यहाँ संख्या में पेरेंट्स मौजूद है, लेकिन जो अंदर पेरेंट्स गए हुए हैं 10 से 12 पेरेंट्स अंदर मौजूद हैं जिनकी मीटिंग चल रही है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि वो उन्हीं की भाषा जो है बाहर आकर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को अपनी बातों में लाने की कोशिश करें कि ये लोग भी उनकी भाषा बोले। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल की मनमानी सामने आ रही है। प्रिंसिपल को आज तक बच्चों ने नहीं देखा तो पेरेंट्स कहाँ से देखेंगे? मीटिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रिंसिपल स्कूल में मौजूद नहीं है, डायरेक्टर स्कूल में मौजूद नहीं है, पेरेंट्स से कोई भी बात नहीं करी। पेरेंट्स नजर आएंगे जो रोड पे, अब आप देखें तो सड़कों पर उतर गए हैं पेरेंट्स, सड़कों को जो है चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा ट्रैफिक यहाँ पे लगा दिया और पेरेंट्स जो है सड़कों पर उतर आए ये स्कूल की तानाशाही के खिलाफ कि जिस तरीके से स्कूल की तानाशाही बढ़ती नजर आ रही है। मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय।
देखिए अभी भी स्कूल से कोई भी बाहर नहीं आ रहा, पेरेंट्स ने पूरा रोड जाम कर दिया। इधर से आप दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से जो है पूरा रोड जाम किया। अभी अंदर से जो है कोई आ रहा है, कुछ ना कुछ इन लोगों को जो है वो आश्वासन यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर ये लोग क्या कुछ जो है इनके लिए मैसेज लेके आए हैं, क्या कुछ जो है पेरेंट्स को आश्वासन देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। पर आप देख सकते हैं अंदर जो है कुछ बच्चों के पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि इन्हीं से उठ के जो है अंदर गए थे मीटिंग के लिए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर अंदर जो है क्या कुछ सॉल्यूशन निकला। लेकिन तस्वीरों में देखेंगे तो अभी भी अंदर बातचीत जो है वो नज़र आ रही कि अभी भी कुछ ना कुछ बात जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सड़कें जो है घेरते हुए आपको नज़र आएंगे। पूरा रोड जो है यहाँ पे इन्होंने जाम कर दिया है सिर्फ स्कूल प्रशासन के खिलाफ कि किस तरीके से स्कूल प्रशासन जो है पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है कि आज पेरेंट्स को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। सर लग रहा है कुछ समाधान होगा? कोई समाधान नहीं होगा मैडम, ये लोग परेशान कर रहे हैं। जो यहाँ का प्रशासन मैनेजमेंट है वो सुनना नहीं चाह रहा है, पेरेंट्स की कोई बात भी नहीं सुनना चाह रहा है, ना ही ये लोग बाहर निकल के आ रहे हैं बातें करने के लिए। देखिए यहाँ और भी पेरेंट्स मौजूद हैं। आप देखें कि कितनी संख्या में यहाँ पे पेरेंट्स पहुँचे हुए हैं और पूरे रोड को जाम कर लिया कि किसी को जाने नहीं देंगे यहाँ से जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक जो है स्कूल मैनेजमेंट बाहर आके अपनी बात नहीं रखेगा, पेरेंट्स को आश्वासन नहीं देगा, तब तक ये लोग यहीं पे रहेंगे। मैम इस तरीके से फीस बढ़ा दी एकदम से, क्या कुछ इनसे बात करो, मुझे नहीं हो। आपके बच्चे पढ़ते हैं? उनकी भी फीस बढ़ाई है? हाँ जी। तो क्या ये सही है इस तरीके से फीस? ये सही जी, हमारे तो इतना बिजनेस भी नहीं है, बिजनेस में कोई इतना पैसा भी नहीं पाता जितना स्कूल में भरना पड़ता हमने। बिजनेस तो ठप हो गए सबके, हमारे भी नहीं है। फिर आपके बच्चे भी हमारे 2 बच्चे चक्कर काट रहे हैं। हम 2-3 दिन से काट रहे हैं, हमें बताया भी नहीं और फीस बढ़ाते चले गए। और हमारे बच्चे 2 बच्चे हमारे पढ़ते हैं, अब 20-20 हज़ार 40 हज़ार रुपये हमें भरना है अप्रैल में और सीधे 25%। हम तो 5-10% देने को तैयार हैं। लेकिन आप बता रही हूँ, मैं केजी में मैंने अपने बेटे को डाला था, नर्सरी में 4300 था, फिर इन्होंने 4800 किया, अब इन्होंने सीधे 5800। इतनी ज़्यादा फीस में क्यों ये बढ़ोतरी हो? इनका एनुअल चार्जेस पहले 9000 था, फिर 12000 हुआ, अब 14000 हो गया। 14000 प्लस 1 मंथ की फीस, आप सोचो 20000 कितना भारी। हमारे 2 बच्चे हैं, इतनी तो इंक्रीमेंट भी नहीं होती प्राइवेट जॉब वालों की, इतनी तो हमारे हस्बैंड की इंक्रीमेंट भी नहीं हो रही है, हम कैसे पढ़ा पाएंगे? प्रिंसिपल से बातचीत हुई है इस बार? कंसेशन नहीं है बच्चों के, अगर सिबलिंग पढ़ रहे हैं तो कोई कंसेशन भी नहीं है कि आप उनको कंसेशन दे दो। आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हो घर से ना, तो ये तब भी 1 रुपया छोड़ते नहीं है, कोई रियायती नहीं है, कोई नहीं, कोई बंदा बाहर नहीं आ रहा। बात पैसे बढ़ा ही रहे हैं। हाँ 25% बढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल से बात भी नहीं करवा रहे ये लोग बिल्कुल भी। लोग कभी मिले हैं प्रिंसिपल? हम मिले नहीं है कभी। कहने कि बच्चों ने शक्ल नहीं देखी, कभी भी नहीं मिले, बच्चों ने भी नहीं देखा। 3 साल हो गए हमने देखा नहीं है, कभी किसी पेरेंट्स ने नहीं देखा प्रिंसिपल को, आती नहीं है तक नहीं देखा। में आ रहा है प्रिंसिपल नहीं आए हैं, फिर अंदर मीटिंग किस वाले लोग उनसे नीचे वाले लोगों से मीटिंग हो रही है। ये कल भी वो लोग हल निकाल पाएंगे? प्रिंसिपल खुद ही नहीं। कल भी हम 2 घंटे खड़े होके चले गए और आज भी हमको 3 घंटे होने को आ गए हैं। कोई पेरेंट्स खाली थोड़ी है जो खड़े रहेंगे रोज, बाहर आके भी नहीं देख रहे, कोई मतलब भी नहीं है, कोई मतलब देख रहे, गेट और बंद करवा दिया है। क्या करेंगे अब आगे, क्या स्टेप होगा कि यहाँ पे कोई सुनवाई तो होती हुई नजर नहीं आ रही? कोई कुछ रिप्रेजेंटेटिव गए हैं वो जब बाहर यही चक्का जाम ही करेंगे हम लोग, ऐसे ही रोड पे खड़े जाम करने से लग रहा है समाधान मिलेगा, हो सकता है। देखिए किस तरीके से पेरेंट्स जो है इसी बात का दावा कर रहे हैं कि चक्का ही जाम करेंगे जब तक सुनवाई नहीं होगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा रोड जो है वो बंद कर दिया गया है, किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो जाम लग चुका है, पेरेंट्स आगे खड़े हैं, किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, इसीलिए नहीं जाने दे रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा जाम आपको यहाँ पे नजर आएगा। बाहर जो है कोई भी आने को तैयार नहीं है, जो पेरेंट्स अंदर मौजूद है। सर अंदर पेरेंट्स मौजूद है, वो बाहर आके कुछ कह नहीं रहे हैं। बाहर अभी कुछ भी नहीं आ रहे हैं वो, और जो भी क्यों नहीं आ रहे हैं? स्कूल मैनेजमेंट ने उनको इस तरह से फंसा दिया है कि अब वो कुछ भी कहने को मजबूर नहीं है, माइंड वॉश कर देते हैं। हाँ, स्कूल वाले अपना प्रेशर बढ़ा रखा है। ठीक है, देख सकते हैं अंदर से हम देखेंगे, अगर कोई बाहर आया है तो उनकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक नज़र डालें इस स्कूल के आगे, देखिए मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल, काफ़ी नामी स्कूल है ये रोहिणी में, पर आप देख सकते हैं इस वक्त पीछे पूरा जो है आपको यहाँ पे जाम नज़र आएगा कि किस तरीके से पेरेंट्स ने जो है यहाँ पे जाम कर रखा है। अभी अंदर से देखिए कोई बाहर पहुँचा, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो क्या कुछ बोल रहे हैं।
हाँ, जाने दे रहे भाई। कौन आया बात करने? ये क्या कर रखा है आप लोगों ने? पूरा रोड जाम कर रखा है स्कूल प्रशासन की तरफ। ऐसा है आपके जो ये बंद करो इसको पहले। क्यों सर, कैमरा के आगे नहीं बोल सकते? मैम क्या जब सारा जो मैटर इतना ज्यादा उठ चुका है तो कैमरा के आगे आके दिस इज नॉट द वे। अब देखिए ये लोग जो है कैमरा के आगे नहीं बोल रहे हैं, कैमरा के जो है आगे आके बोलने को बिल्कुल रेडी नहीं है, जो साफ तौर पे जो है वो मना कर रहे हैं कि कैमरा के आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये स्कूल प्रशासन की आप मनमानी देखें कि किस तरीके से मना कर देते हैं। वहाँ तस्वीरें देखें, अंदर चले गए वापस। तो ये किस तरीके से कि कैमरा के आगे आके आखिर अपनी बात क्यों नहीं रखना चाह रहे? ऐसा पेरेंट्स को क्या बोलेंगे जो ये लोग कैमरा के आगे नहीं बोल सकते? अभी भी जो है पेरेंट्स को पूरी तरीके से मना कर दिया टेस्ट करें और कुछ नहीं करना। ये कैमरा के आगे क्यों नहीं बोल? यही तो इनको डर है, मना कर, यही तो इनको डर है। बोल रहे हैं। अगर देखेंगे तस्वीरों में तो कैमरा के आगे बिल्कुल भी बोलने को रेडी नहीं है, यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर अगर आप पेरेंट्स को कुछ आश्वासन देने पहुंचे हैं तो आप कैमरा के आगे क्यों नहीं बोल सकते? जब ये पूरा मामला इतनी ज्यादा लेवल पे उठ चुका है तो कैमरा पे आगे आपको बोलने में क्या तकलीफ है? जब पेरेंट्स सर कैमरा के आगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कैमरे के आगे बोलना चाहिए इनको। अभी तो पेरेंट्स भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं उनको कैमरे के आगे बोलना चाहिए। क्या सॉल्यूशन निकल के आया है कि पेरेंट्स को बता नहीं दिया कुछ भी, अकेले में कुछ भी बोल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अंदर हम गए थे जी, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लॉलीपॉप दे दिया है सिर्फ कि हम इस पे डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। हमने यही कहा है सभी पेरेंट्स 10 तारीख तक अपना, इन्होंने बोला 10 को हम कुछ करें, 10 तक कोई फीस पे ना करे। और सभी पेरेंट्स से यही निवेदन है कि एक डेट और ऐसी अपने हमको निश्चित करनी चाहिए जिस दिन हम इकट्ठे हो सकें, और वो लास्ट डेट होगी ताकि ये भी समझ सके कि पेरेंट्स जब इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। इनकी मनमानी हो रही है। फीस ये कह रहे हैं हमने सभी क्लासेस में एसी लगा दिए। एनुअल डे फीस लेते हैं, किस चीज़ के लेते हैं? 14,000 रुपये एक साल में ले रहे हैं। ये एक पेरेंट्स से किस चीज़ के ले रहे हैं? बच्चों के लिए फीस तो 3,000 रुपये ट्यूशन फीस, उस पर टैक्स लगते हैं ना, 3,000 रुपये टैक्स यानी इनके स्मार्ट क्लास और डेवलपमेंट फीस तब जाके 6,000 होती है। वो डेवलपमेंट किस चीज़ का? डेवलपमेंट यही तो आता है कि बच्चे को अच्छी सुविधा दे सकें। अगर सुविधा नहीं देंगे तो फीस किस लिए? सर अभी सवाल ये कि कैमरा के आगे क्यों नहीं बोल रहे? ये इनको डर है जी, मैनेजमेंट इनका है नहीं अभी। सारे पेड अपना जो भी सैलरी लेते हैं ये वो बंदे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम करेंगे इस पे काम। हमने ये कहा कि हमें कोई भी प्रॉमिस दो कि इस डेट तक ये हो जाएगा, ताकि उसके बाद हम सारे पेरेंट्स फिर से इकट्ठे हो सकें और उस बात को विचार कर सकें। मैंने सारे डिस्कशन उनके साथ प्रॉपरली किए कि उनका कहना है कि हमने 2-3 साल से फीस नहीं बढ़ाई। हमने उनको उनके भी ऑप्शन दिए, आपने हर बार फीस बढ़ाई है। और जो आप एजुकेशन के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हो कुछ नहीं है। एनुअल चार्जेस आपने कहा हमने नहीं बढ़ाया, वो भी पिछले साल उन्होंने 2,000 बढ़ाए थे और इस साल भी बढ़ा रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप फीस पे करो, हम रिफंड करेंगे। ऐसा कोई पॉजिशन होता नहीं है और हम करेंगे नहीं। उनको लग रहा है, वो कह रहे हैं आप बाहर जाके पेरेंट्स को बोल दो कि अभी जैसे चल रहा है चलने दो, बाद में हम कराएंगे। ये सब कोई सॉल्यूशन देने वाले नहीं है और हमें कोई फीस जमा करनी नहीं चाहिए। सर अभी बाहर बोलने आए थे, कैमरा देख के भाग गए। क्यों बोला कि जो आपने हमें बोला है बाहर जाके पब्लिक को भी बोलिए, मीडिया को भेज दो। ये हमें बोल रहे हैं मीडिया को भेज दो। मैंने कहा मीडिया को भेज दो, मीडिया तो ताकत है, मीडिया ही तो हमारी आवाज को सामने हम नहीं जाना चाहते। आपने क्यों बुलाया है? जबकि हमने बुलाया क्या, मीडिया तो आएगा ही आएगा। 9th की बुक लगाई थी, फिर उन्होंने वापस ले ली। उसके पैसे अभी तक इन्होंने 450 रुपये, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। इतने पेरेंट्स से 5 क्लासें लगती है, उसकी 5 सेक्शन है, लेकिन कितने पैसे इनके पास चले गए, कोई उसका वो नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जितने भी पेरेंट्स हैं, मंडे को कोई भी अपना बच्चा स्कूल में नहीं भेजेगा। यहाँ पे फीस पे मत करो, नहीं, मंडे को नहीं भेजेंगे। हम बैठेंगे यहाँ के 9 बजे, हम बैठेंगे। एक दिन अगर बंद करा दिया ना तो इनको पता पड़ जाएगा कि आंदोलन तो चल पड़ा है। एक दिन बंद कराना पड़ेगा स्कूल। जो मीडिया के आगे ही नहीं बोलना चाह रहे, क्या कुछ चोरी चल रही है? अभी आधे टीचर को, आधे पेरेंट्स को ये नहीं पता, क्योंकि सबने स्लिप ली और उतनी बुक्स पे जो दी ले ली। बुक्स पे एमआरपी कुछ और है, इनकी स्लिप पे कुछ एमआरपी है। रेट से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एमआरपी से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, लूट रहे हैं। कोई पेरेंट्स ने अभी तक नोट डाउन ही नहीं किया, देखा ही नहीं है उस चीज को, इसीलिए तो सामने आके नहीं बोलना चाह रहे। देखिए आप देख सकते हैं अभी भी जो है अंदर से वो बोलने आए थे, कोई मैनेजमेंट से थे, लेकिन कैमरा देख के जो है वो भाग लिए। साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी कैमरा के आगे नहीं बोलूंगा। जो अंदर पेरेंट्स गए थे, आपने उनकी बात सुनी, उन्हें भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि मीडिया को बाहर से भगा दो, मीडिया को यहाँ से भगा दो। सर मीडिया के आगे बोलने की हिम्मत नहीं है क्या इनकी? सर कुछ तो गलत कर रहे हैं ना अंदर, इनकी बिल्कुल आवाज़ में दम नहीं है। हम लोग एक मुद्दा है कि फीस आपने क्यों बढ़ाई है, हमें बताइए किस बेस पे आपने बढ़ाई है, लेकिन इनके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, इसलिए जवाब देने से भाग रहे हैं। अभी ये लूट रहे हैं।
ये सरासर बेईमानी है और लूट मचा रखी है इन्होंने। किताबों में लूट रहे हैं, फीस में लूट रहे हैं, हर चीज़ में लूट मचा रखी देखिए है। एक और बात यहाँ सामने आ गई कि बुक्स पे जो MRP रेट है उससे भी ज़्यादा का पैसा जो है इन लोगों से लिया गया है। सवाल ये कि किस तरीके से इन लोगों ने लूट मचा रखी है। मदर डिवाइन ये स्कूल है, इतना नामी स्कूल है, इतनी ज़्यादा यहाँ की फीस है, उसके बाद भी पेरेंट्स से जो है इतना ज़्यादा पैसा लूटा जा रहा है। देखिए कैमरा देख के वो भाग गए, बिल्कुल अपनी बात नहीं रखना चाहते, मीडिया के आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहते, जिसके चलते पेरेंट्स को ज़रा भी आश्वासन नहीं है, कोई इन पे भरोसा नहीं है कि कोई भी जो है हल होगा। अभी भी देखिए पेरेंट्स जो है वो बाहर ही मौजूद हैं, लेकिन कोई हल इनको नहीं निकला। उनका क्या अभी आए थे जो अभी आए थे बाहर डायरेक्टर थे एकेडमी। यस, हमने बोला कि बाहर जाके बाकी पेरेंट्स को बता दो, तो वो यहाँ आए और फिर चले गए, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्या उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको गुस्से में नजर आएंगे। मंडे का कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा और फीस कोई सबमिट नहीं करेगा। बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे हम 8 बजे हमारे को अभी क्या कुछ सॉल्यूशन निकाल। मैम सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं निकला है। मीटिंग चली 1-1.5 घंटा, उसमें इन्होंने बोला कि 4 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है। 4 महीने बाद अगर आपके फेवर में आता है तो आप वही करना, और हमारे फेवर में आता है तो वही जारी रहेगा जो हमने इस बार रूल फीस का 4 महीने का फिर इकट्ठा बिल पे करना। हाँ जी, और इस बीच में हमने बोला कि इस महीने हम फीस जमा नहीं करेंगे, तब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, तब तक हम फीस पे नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला है अभी तब तक आप फीस पे कर दीजिए, जो इस बार रूल निकला है फीस का। और तो हम माने इस चीज़ को? नहीं, वो नहीं माने हैं। आप भी नहीं मानेंगे कि उनकी बात? हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मैम इस सेशन में अप्रैल में पेरेंट्स के पॉकेट पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। उस बर्डन को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स क्यों फीस जमा करेंगे? ये बात मानने वाली नहीं है, कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे मंडे को नहीं भेजेगा कोई भी। आपको भी 8 बजे आना है, यहाँ सब आ जाएंगे। तो देखिए पेरेंट्स ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि बच्चों को अब स्कूल नहीं भेजेंगे। बिल्कुल भी जो है ये स्कूल भेजने को रेडी नहीं है, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने इनको साफ तौर पे ये कह दिया कि फ़ीस जो है इसी तरीके से भरनी पड़ेगी जब तक इनके फेवर में फैसला नहीं आएगा। लेकिन पेरेंट्स का साफ तौर पे कहना है धोखाधड़ी पेरेंट्स के साथ की जा रही है, पेरेंट्स के आगे आके बात नहीं रखी जा रही, मीडिया से डरा जा रहा है। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।